BN न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है। BN न्यूज़ के लिए मैं अनस अंसारी जाफ़र नगर हुसैनिया मदरसे से। यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया जो मुस्लिम माशरे के अंदर जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता। वो मुकाबला कुछ और नहीं था, अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ, वो मुक़द्दस किताब जो आसमानी किताब है, उसके अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के लिए अज़ीमुश्शान हुस्न क़िरात का प्रोग्राम रखा गया और ज़ेर एहतमाम अंजुमन फ़लाह इस्लाम मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रखा गया। और यहाँ पे तमाम शहर के मोज़िब शख्सियतों ने इसमें हिस्सा लेकर उन बच्चों की हौसला अफजाई की जो बच्चे मदरसे के अंदर कोई कारी बन रहा है, कोई हाफिज़ बन रहा है, कोई इमाम बन रहा है, कोई ख़तीब बन रहा है, कोई मुबल्लिग बन रहा है, कोई मुसन्निफ़ बन रहा है, कोई मुकर्रिर बन रहा है। ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करना इस दौर में बहुत ज़रूरत है। जिस तरह अंधे को आंखें मिल जाए, इसी तरह इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक हुस्न क़िरात का जो मुकाबला रखा गया, उसके अंदर हमारे साथ ख़ास मेहमान BN न्यूज़ से मैं अनस अंसारी, मेरे साथ इस मजलिस के सदर आली जनाब अज़ीमुश्शान जाफ़र नगर की एक मुक़द्दस शख्सियत हाफिज़ जनाब सैयद फराज अब्दुल जब्बार साहब मेरे साथ है। सैयद अब्दुल जब्बार साहब, BN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे दौर के अंदर कुरान को ज़िंदा रखने का जो मुसलमान का एक ईमानी जज्बा था, जो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, मैं तो यही कहूँगा ख़त्म होते जा रहा है। आज वो बच्चों के अंदर इल्म, बेदारी और कुरान से लगाव और उसके तालीमात को हम कितना मुयस्सर करके पब्लिक के अवाम के सामने हम हाजिर कर सकते हैं, ये ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई और प्रोग्राम को इनेकात आपने कैसा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो तरतीब यहाँ पर रखी गई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मकातिब में मदरसों के अंदर हयात है, ज़िंदा है। इसको हमको आवाम तक लेकर के जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमने ये देखा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, तो घर वाले ये देखते हैं कि भाई बच्चे हमारे बड़े पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद हैं, समझदार हैं, तो उनको उठाकर सीधे अच्छी से अच्छी कैम्ब्रिज स्कूल्स में और दूसरी जगहों में रख देते हैं ले जाकर। और फिर घर में अगर कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसकी अक़ल से वो कमज़ोर होता है या मेंटली थोड़ा सा डिसेबल्ड होता है, उस बच्चे को हम ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मदरसे के अंदर इसको ले जाकर के दाखिल कर दो। ये सर, ये जो बात है, आपने जो कॉन्सेप्ट की बात करी, आज हमारे नागपुर शहर के मस्जिदों के अंदर जितने भी इमाम हैं, वो मुख्तसर में अपने इलाके के बाकी बाहर के हाफिज़ कुरान को बुलाया जाता है। ये मजबूरियाँ क्यों? क्या हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान नहीं है जो अपने बस्ती के लोगों को हम हाफिज़ कुरान इमाम बना के रखें? जी, मेरे हिसाब से तो ये जो उलमाए कराम यहाँ खड़े हुए, ये सही लोग हैं जो इसका जवाब दे सकें। लेकिन जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है कमी है। बहरहाल जो सिलसिले अभी तक चलते आए हैं उसको बदलते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से मदरसों से जो निकल रहे हैं माशाअल्लाह से, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि भाई ये मस्जिद के अंदर जो जाफ़र नगर की मस्जिद है, वहाँ पर मौज़िन हैं जिनको मौज़िन के दर्जे पर रखा गया है। लेकिन बड़ी खुशी हुई ये जान करके कि न सिर्फ वो मौज़िन हैं बल्कि वो कुरान पाक के हाफिज़ भी हैं और कुरान और उसके साथ साथ बाकायदा आलिम भी हैं। तो ऐसे लोग जो है निकलते जा रहे हैं। आप देखो कि ये जो तरतीब चल रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ये सिलसिला आम हो जाएगा ज़रूर। हमारे कुरान की बस इतनी अज़मत नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रह गई है। अगर कहीं कुरान खानी है तो कुरान पढ़ लिया जाता है, रमज़ान महीना आ गया तो उसको खोल के पढ़ लिया जाता है, या तो किसी की मैयत के अंदर हम पहुँच गए तो वहाँ कुरान पढ़ लिया जाता है। तो क्या कुरान का हक़ यही है? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक साल में 2.5 कुरान को पढ़ना है, ये उसका हक़ है जो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो आज हमारी मजलिसों के अंदर जो तस्करे होते हैं वो दुनियावी होते हैं, लेकिन कुरान की बातें कम होती है। इसका जिम्मेदार कौन? देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपने बताया तो बहुत सही है, क्योंकि कुरान जो है हमने रखा हुआ है, या तो बेटी की जब शादी होती है उसके साथ रुखसती में जो है उसको जहेज़ के तौर पर दे देते हैं, ठीक है, या फिर ये कि हमारे घरों के अंदर रखा रहता है और उसके ऊपर धूल जमती रहती है। यही चीज़ है जो आज उलमाए कराम और ये जो मदरसे हैं जिस चीज़ को उजागर करने की कोशिश। आगे इसका आपका अगला प्रोग्राम क्या होगा और आपका कदम क्या होगा? ये भाई पर्सनल लुकआउट नहीं था,
ये तो एक बहुत अहम मैसेज है जो लोगों को बताना ज़रूरी है कि कुरान की तालीम ज़िंदा हो तो अल्लाह ताला हर मोड़ पर कामयाब करेगा, अल्लाह ताला सक्सीड करेगा, ये चीज़ बतानी नहीं। इंशाल्लाह अभी हमारी तरतीब ये है कि जो तंजीम हमारी काम कर रही है, तो इससे पहले आपको मालूम होगा कि जो हमने कंपटीशन रखा था हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर, जो तमाम उर्दू स्कूल थे उन उर्दू स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आज हम ये कुरान करीम की निस्बत से वो कर रहे हैं और इसको बेहतर बनाना है इंशाल्लाह ज़रूर। और इन अहबाब के साथ आई भाई आप इन अहबाब के साथ में मिलकर के हम इसको बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। 18 से 20 साल से कार्य खैर का काम अंजाम दे रहे हैं और इस तंजीम का असल काम बच्चों की तालीम और दीगर जो भी मुस्तहिक हज़रात आते हैं उनके लिए ये तंजीम काम कर रही है। और इस तंजीम के लिए हमारे मुस्लिम हज़रात और यहाँ जो तशरीफ़ फरमा है इन्हीं सब लोगों के ताउन से काम कर रहा है। दूसरी चीज़, हमारे तंजीम के सदर जनाब फराज अब्दुल जब्बार साहब, जिनके साथ हम जुड़कर ये काम करते हैं, आप ही के मशवरे से काम होता है। और इस काम में, इस तंजीम में जो ज़कात का पैसा हमारे पास जो आता है, वो पैसा हम सिर्फ मुस्तहिक बच्चों के ऊपर ही खर्च करते हैं। उसके अलावा दीगर अखराजात जो है ये हमारे तंजीम के सरपरस्त आला फराज अब्दुल जब्बार साहब, इन्हीं के ताउन से काम होता है। कहीं ये आप ना समझे तंजीम के पैसे, कौन सा पैसा किस काम में खर्च होता है। इसीलिए मैं आपके सामने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम अंजाम दिया और अभी भी दे रहे हैं। अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन की सिला स्कूल चलती है, की तरफ से तो एम्बुलेंस है और सिला स्कूल का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। अजीमुशान मुकाबला उसने क़िरत अंजुमन फ़लाह मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रखा गया हुसैनी हॉल से आज ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। मैं एक इतना ही जानता हूँ, अब्दुल जब्बार साहब और नासिर साहब ने जो कहा कि मुझको पढ़ ले के तेरी रूह तेरी जान में हूँ, मुझको पढ़ ले के तेरी रूह तेरी जान में हूँ, फ़ायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़दान में हूँ, मैंने ही चांद सितारों को ज़िया बख्शी है, मुझसे मिलना है तो मैं सूरे रहमान में हूँ। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हुसैनिया मदरसा जाफ़र नगर से मैं अनस अंसारी, बी न्यूज़ के लिए अस्सलाम वालेकुम।